प्रधानमंत्री मोदी इस समय मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और इस समय राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने, और इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। अरिष्टाने में सुभस्तेन बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तानो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ। राम नाम ही ले आओ। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पर पूजा अर्चना करते हुए विधिवत तरीके से आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। राम जन्मभूमि में उनकी मौजूदगी है। मोहन भागवत उनके साथ मौजूद है। इससे पहले हमने देखा योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मंदिर तक योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस समय प्रधानमंत्री मोदी आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है, उससे पहले विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही मोहन भागवत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। महामंडलेश्वर राजेश्वर जी, ये जो विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हो रही है, क्योंकि आज धर्म ध्वज की स्थापना हो रही है और इसे पूर्ण माना जाएगा, ऐसे में इस समय का क्या महत्व है? और चूंकि आज विवाह पंचमी भी है। देखिए शिखा जी, आज आपने बहुत ही दिव्य बात कहा और दिव्य ही पावन पल है। अभिजीत मुहूर्त कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। जब भी हम कोई धर्म का कार्य करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर की आराधना करते हैं, और जब कोई ईश्वर की आराधना करके प्रभु के पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करके किसी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं और उसके लिए संकल्पबद्ध बनते हैं तो हम विजयी को प्राप्त करते हैं। और आज का जो ध्वजा पूजन है, ध्वजारोहण है, इसका मतलब है कि आज राम मंदिर पूर्ण रूप से
तैयार हो गया। जब किसी महल पे, जब किसी घर को पूरा फिनिशिंग हो जाता है, जब एकदम पूर्ण रूप से वह तैयार हो जाता है, कहते हैं आज हमारा घर तैयार हो गया। आज अयोध्या में राम मंदिर, आज का ध्वजारोहण का ये संकेत दे रहा है कि राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 को शिला नींव पूजन हुआ था और 2024 में इसका निर्माण का कार्य, आगे रामलला का कार्य पूर्ण हुआ था। और आज राम मंदिर पूर्ण होकर के जब ध्वजा राम मंदिर पर लग जाएगा तो आज से अयोध्या में राम मंदिर पूर्ण रूप से दिव्य और भव्य हो गया। आज अयोध्या अपने में दिव्यतम और भव्यतम का पावन पल, बिल्कुल दिव्यता और भव्यता समेटे हुए ये तस्वीरें इस समय मिल रही हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आपको चलते नजर आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और अद्भुत ये नज़ारा है क्योंकि प्रभु श्री राम तक पहुंचने का वो रास्ता जो इस समय तय किया जा रहा है। साथ ही ध्वजारोहण के जो साक्षी बनने वाले हैं उन मेहमानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी प्रभु श्री राम के चरणों में फूल अर्पित करने के लिए आगे पहुंच रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा की शुरुआत। प्राजापतेः मेधामिन्दरश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। करने जाते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को ही प्रणाम करते हैं और ईश्वर को प्रणाम करने के बाद रामलला का पूजन करने के बाद आज ये बता रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। और वही पावन पल आज हम सब लोगों के लिए बड़ा ही सुखद और आनंद का पल है। और इस पल को देखने के लिए संपूर्ण भारत, संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात देश सत्र स्तंभ और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज के इस पावन पल के साक्षी बन रहे हैं। और इस साक्षी अद्भुत देवी देवताओं में ये हो रहा होगा कि देखो आज मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल का जो भगवान राम का जो मंदिर है वह दिव्य और भव्य आज तैयार हो गया है। आज ध्वजा लग गया है। ध्वजा लगने का मतलब है कि आज से राम मंदिर का संपूर्ण कार्य संपन्न हो गया। अयोध्या में दिव्य और भव्य का अब सभी भक्तों का जो मनवांछित फल है, आज सभी राजा आज ध्वजारोहण कर रहे हैं। राजा आज ध्वज पूजन करेंगे। रामलला का पूजा करके अभिजित मुहूर्त में, जो कभी अभिजित मुहूर्त में किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता है। अभिजित मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था। अभिजित मुहूर्त में भगवान राम का विवाह संस्कार का है। हर काम आप देखें ना, 5 तारीख का, 22 तारीख का और आज 25 तारीख का, हर कार्य अभिजित मुहूर्त में ही हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित बात है क्योंकि ज्योतिष राजा जो होता है वो हर पल को देश काल स्थिति को देखते हुए ज्योतिष की गणनाओं से अपने ग्रह, राज्य का ग्रह और उस स्थान के ग्रह, संपूर्ण ग्रहों का योग बनने के बाद ही किसी कार्य को करते हैं। तो आज इस अभिजित मुहूर्त में उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जो सूर्य का नक्षत्र है, ऐसे में जो कार्य हो रहा है वह हमारे आपके लिए बहुत ही पल्लवित पल है और बहुत ही आज अद्वितीय पल है। इस प्रमोद दिवस का हम आप बखान नहीं कर सकते हैं। इस प्रमोद दिवस का हम आप ये कल्पना करते थे, क्या कभी रामलला का झंडा लगेगा? उस रामलला के झंडे का जो वजन है 2 से 3 किलो है और इसकी लंबाई 22 गुणा 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। और ऐसे हाथों से ये झंडा बनाया गया है। ये ध्वजा पताका इसमें अंकित है। मैंने बताया ना, कोविदार जो वृक्ष है वो अंकित है, सूर्य है, ओम है और वहां पर यह प्रतीक है कि अगर बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये जो वस्त्र है, जो रेशम का धागा है, इस धागे पर किसी भी प्रकार से कोई आक्षेप नहीं हो सकता है। अर्थात कहा गया कि धर्म ध्वजा की स्थापना आज एक नए युग की स्थापना राजा कर रहे हैं और हमारे आपके लिए बहुत ही पल्लवित पल है। राजेश जी, धर्म ध्वज की स्थापना होने जा रही है, उससे पहले विधिवत पूजा हो रहा है। इस योग का महत्व क्या है? विवाह पंचमी का भी मौका है और ग्रह नक्षत्र का इस समय क्या संयोग बन रहा है? देखिए, हम सब ग्रहों के अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा। ग्रहों के हम सारे अधीन हैं। तो अगर हम शुभ ग्रहों की चाल में अगर कोई कार्य करते हैं, विशेष रूप से कोई पूजा पाठ अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं या कोई मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसका जो महत्व होता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार की हम देखते हैं
हमारा कुंभ का जो आयोजन होता है तो उस समय पर जो सूर्य और बृहस्पति ऐसे राशियों में आ जाते हैं कि उस वक्त किया गया दान पुण्य धर्म, जो गंगा स्नान है उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। और उस वक्त किए गए स्नान और दान का जो महत्व होता है वो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्रदान करता है। उसी प्रकार से आज का जो ये पल ऐसा बन रहा है कि पंचग्रही योग देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बन रहे हैं और आज की चंद्र राशि के अगर दशम भाव में अगर चलित चक्र में देखा जाए तो वहां भी एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है। उसमें सूर्य बुध मंगल और शुक्र ये चारों ग्रह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जब भी चतुर्ग्रही योग या फिर पंचग्रही योग बनते हैं उस वक्त आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसको जो है संन्यास योग भी कहा जाता है, प्रवज्ञा योग भी कहा जाता है। ये जो योग होता है इसमें किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जो होता है उसमें हमें अपूर्व सफलता प्राप्त होती है। तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ये इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त की गणना, जैसे आज का अगर देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जैसा कि अभी महामंडलेश्वर जी ने भी बताया, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में ये कार्य हो रहा है, अभिजीत मुहूर्त में ये कार्य हो रहा है। अगर इस वक्त का अगर चौगड़िया देखें तो लाभ का चौगड़िया और उसके जस्ट बाद में अमृत का चौगड़िया आने वाला है। तो चौगड़िया के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ समय कहा जाएगा। और इस वक्त का चयन भी इन्होंने इसीलिए किया है कि इस वक्त में अगर ध्वजारोहण किया जाएगा तो ये ध्वजा जो है अजर अमर हो जाएगी। और ऐसा ही प्रत्येक सनातनी चाहता भी है कि रामलला के मंदिर पर जो ध्वजा फहराई जाए वो अजर अमर रहे और उसका कभी भी कोई बाल बांका ना कर सके। जैसा कि हमने देखा, ये देखिए अयोध्या से जो है कुछ तस्वीरें भी मिल रही हैं। यहाँ पे जो लोग यहाँ साक्षी बनने के लिए मौजूद हैं मंदिर परिसर में उनकी मौजूदगी है। इसके साथ ही दक्षिण से जो आचार्य हैं उन्हें भी बुलाया गया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की है। जो भी विशिष्ट मेहमान हैं उनकी मौजूदगी है। अब से कुछ ही देर बाद अभिजीत मुहूर्त की हो जाएगी शुरुआत, जब धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। दिखाई दे रहा है रामलला की मूर्ति। और अभी आपने देखा था प्रधानमंत्री जी लाइव नहीं है। सामान्य मंदिर में सीढ़ियां लगा देते हैं, लोहा पत्थर को खराब करेगा और इसलिए यहाँ वो सीढ़ियां नहीं लगाएगा। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि। अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं अभी आपको यही बता रहा था कि देखिए कितना दिव्य और भव्य दृश्य सामने हमारे दिखाई दे रहा है। रामलला की मूर्ति, रामलला की मूर्ति वाकई एक ऐसी मूर्ति है जिसको देखते ही आंखों से अश्रुधारा निकल जाती है। यानी कि एक जो आत्मिक संबंध और भाव जो प्रभु से बनता है, ठाकुर जी से जो बनता है, उसकी महिमा ही कुछ अलग है। ये समझिए कि आप ठाकुर जी से साक्षात्कार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब रामलला के सामने खड़े हुए थे और हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनके चेहरे पर भी कितना भव्य तेज था। ये तेज क्यों आ जाता है? देखिए, किसी भी मूर्ति की अपनी एक शक्ति होती है। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो अनेक धान और अनेक द्रव्यों में से उनको निकाल करके और अनेक जो मंत्रों से उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठित किसी मूर्ति को कर दिया गया, आप ये मान के चलिए कि साक्षात उनके अंदर में प्राण आकर के विराजमान हो गए, जैसे आप में और मेरे में प्राण है। तो अगर आप उस मूर्ति के सामने खड़े होकर के सच्चे मन से
श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक किसी भी रूप में प्रार्थना अगर करते हैं तो आपके चेहरे पर भी वही ऑरा आएगी, वही तेज आएगा, वही उस मूर्ति का जो प्रभाव है, जो पॉजिटिव ऑरा है, वो आपके चेहरे के ऊपर आएगा। और मैं अभी देख रहा था चैनल के ऊपर, तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर भी वही तेज दिखाई दे रहा था। और इस बात के लिए मैं सदैव प्रधानमंत्री जी का आभारी रहूंगा, एक सनातनी होने के नाते, कि उन्होंने जो ये कार्य किया है वो पिछले सैकड़ों वर्षों से एक तरह से पेंडिंग था, और इस कार्य को उनके कार्यकाल में पूर्ण होना। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, सनातनियों का भाव देखिए कि इस मंदिर में जो पैसा लगा है, तकरीबन अभी 1800 करोड़ के आसपास पैसा लग चुका है, तो 1800 करोड़ की जो धनराशि इसमें लगी है वो सारी की सारी सनातनियों के द्वारा प्रदत्त है। मतलब कोई भी पैसा किसी सरकार का नहीं लगा है, किसी टैक्स पेयर का नहीं लगा है। जो भावपूर्ण और श्रद्धापूर्ण तरीके से सनातनियों ने जो धन भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया, वो पैसा अभी वहां पर लग रहा है। महामंडलेश्वर जी, हम बात कर रहे हैं धर्म ध्वज की स्थापना की। हमने देखा है पुराने काल में, पुराने समय में भी जो राजा होता था उसका एक धर्म ध्वज होता था, जिसकी अगुवाई वो करते हुए आगे की ओर चलता था। ये जो धर्म ध्वज है वो क्या अंकित करता है? क्योंकि भारत जो है वो सर्वधर्म को साथ लेकर के चलता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का मैंने अभी आपको बताया कि 5 तारीख 2020 में नींव पूजन हुआ। 2024 में भगवान राम अर्थात राघवेंद्र सरकार अंदर स्वयं विद्यमान हुए। और जब ध्वजा पताका का मतलब है कि आज अयोध्या राममयी है। अयोध्या पहले भी राममयी थी, आज साक्षी सरयू हैं। आज ध्वजा लगाने का मतलब है कि राम मंदिर पूर्ण रूप से दिव्य और भव्य, दीप्यमान भगवान राघवेंद्र सरकार का जो महल है वह दिव्य है, और आज वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और आज पूर्ण रूप से भक्तों के लिए तैयार है। क्योंकि लोग कहते थे ना कि राम मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है, राम मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है। वही सनातन धर्म के राजा ने कहा कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का दिव्य घर तैयार हो चुका है, जो 191 फीट का अर्थात 22 बाई 11, 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा वह पताका लगाया जा रहा है, जो संकेत देता है कि अयोध्या में राम मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। मैं शिखा जी बताना चाहता हूं कि जब आप कोई घर बनाते हैं, जब कोई महल बनाते हैं, जब संपूर्ण कार्य मिस्त्री तैयार कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे घर का पूर्ण रूप से रंग पेंट आदि हो गया है, अब मैं इसमें निवास करना प्रारंभ करता हूं। और अनेकों प्रकार की बातें आती थी कि अभी मंदिर पर झंडा नहीं लगा है, मंदिर पर ध्वजा पताका नहीं लगा है। मैंने कहा कि राघवेंद्र सरकार का दिव्य पावन पल, वह महल आज तैयार हो गया है। अयोध्या राममयी हो गया है। अयोध्या को पावन दिव्य महल, भगवान राघवेंद्र का जो महल है, मां जानकी का जो महल है, वह आज दिव्य स्वरूप दे रहा है। और ऐसे भावुक पलों से 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी, वो आज ऐसे पावन पलों में अभिजीत मुहूर्त में पूर्ण होने जा रहा है, जिसको हम आप देख करके भावुक पलों से परम आदरणीय सम्माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री राघवेंद्र सरकार की श्री चरणों के सामने खड़े हुए अंतर्वाहीकरण से यह प्रसन्नता का पल है। इस पल को स्वयं अपने आप में अभिभूत है कि भगवान जिससे चाहते हैं, जो चाहते हैं वही होता है। आज सनातन का, आज सनातन धर्म का, और हमारे यहाँ आपको बताया कि राजा जब भी कोई कार्य करते थे, यज्ञ अनुष्ठान करना, गुरु के शरण में जाना। त्रेता युग में राम कोई भी कार्य करते थे, बिना गुरु की आज्ञा का कोई कार्य नहीं करते थे, और गुरु के शरण में जा करके ऋषि मुनियों का पूजन करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, दान पुण्य करना। आपने देखा होगा कि त्रेता युग के अंतःकरण में गुरु का सम्मान, ऋषियों का सम्मान और गौ माँ का सम्मान, यज्ञ अनुष्ठान निरंतर चलता रहता था। रघुकुल में कहा गया कि ब्राह्मणों को सिरमौर और संत महाविभूतियों के चरणों के रज से, आशीर्वाद से भगवान राम कहते थे कि मेरा जन्म हुआ है। भगवान कहते थे कि जो मुझे वैदेही मिली है, ये सब गुरु शरण, गुरु चरणों के आशीर्वाद से मिला है, और हमारे कुल देवता कुल देवी का। तो आज राघवेंद्र सरकार के महल पर आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या राममयी में उस पताका पर मैंने बताया कोविराम वृक्ष का उस प्रतीक चिन्ह, सूर्य का प्रतीक चिन्ह, और उत्तराखाड़ा नक्षत्र के जो प्रतीक हैं वो भी सूर्य हैं। और आज अभिषिक्त मुहूर्त में ये जो दिव्य पल, पावन पल हम
जो वहां बैठे हैं उनको तो बधाई है, और हम आप और शिखा जी हम सब लोग टीवी पे देख रहे हैं, ये हमारे लिए भी पावन पल है, और इस पल के लिए हम आप सब लोग साक्षी बन रहे हैं। और क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर में जब रामलला थे तभी हम लोग साक्षी बने, नींव पूजन में साक्षी बने, और आज भी हम आप साक्षी बन रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा दिव्य है। क्योंकि कई लोगों के जन्म जन्मांतर समाप्त हो गए कि रामलला कब आएंगे, रामलला कब आएंगे, और हम आप भाग्यशाली हैं सनातन धर्म में। और हमारे साधु संत यहाँ आप देख रहे हैं कि अयोध्या में सभी साधु संत महात्मा और सर्वांगीण विकास, और वहां पर आप देखेंगे कि जो नीचे से लेके राम रथ सुनो विभीषण प्रभु कई रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। राजा राम के सरकार, राजा राम के अंतःकरण में समय में सभी को प्रेम करते थे। आज जी। ध्वजा पताका लगाने के बाद वह प्रेम रस का, प्रेम का उद्गार है। ऐसे अद्भुत पावन पलों के लिए हम आप सब बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें इस समय अयोध्या नगरी से मिल रही है जहां पर पूरा माहौल भक्तिमय हुआ है। ये देखिए जो विशिष्ट मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें इनवाइट किया गया, उनकी मौजूदगी है। राम जन्मभूमि परिसर के अंदर उनकी मौजूदगी है, और अंदर जो ध्वजारोहण होना है उसका कार्यक्रम इस समय चल रहा है। अयोध्या में धर्मध्वज की आज हो रही है स्थापना। उससे पहले जो विशिष्ट मेहमान जिन्हें इनवाइट किया गया है उनकी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मंदिर के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो निरंतर चलता जा रहा है। विधिवत तरीके से पूजा अर्चना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई, और उसके बाद अब आगे धर्मध्वजा की होनी है स्थापना, जिसको लेकर के जो तैयारियों का दौर है वो काफ़ी पहले से शुरू था, और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त जिसका इंतज़ार हर किसी को था, आज अयोध्या का ये राम मंदिर पूरा होता है, और धर्मध्वज की स्थापना के साथ ही ये मंदिर पूरा हो जाएगा। रामलला का राम राज्य आज पूर्णतया स्थापित होता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आएगा। अभिजीत मुहूर्त में केसरिया ध्वज प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे। राम मंदिर के शिखर पर ये केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। तो रामलला का राम राज्य जो आज स्थापित हो रहा है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। सर्वधर्म और देश साथ ही विकसित भारत का संदेश यहाँ इस परिसर से आज मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण होता हुआ आज अभिजीत मुहूर्त में नजर आएगा। थोड़ी देर में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज प्रधानमंत्री मोदी फहराने वाले हैं। राममय इस समय पूरा माहौल आपको नजर आएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। जो विशिष्ट मेहमान जिन्हें इनवाइट किया गया है उनकी मौजूदगी इस समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, और उसके अब से कुछ ही देर पहले विधिवत तरीके से ये पूजा अर्चना हुई है।